अब मैं आपको बताता हूं कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, किस कौन कौन से शब्द किस किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए, मैं कहूंगा कि मोहन जा रहा है। अब मोहन जा रहा है तो मोहन एक संज्ञा है, और मोहन को हटा के अगर मैं कह दूं कि वह जा रहा है, तो मोहन के स्थान पर क्या लगा दिए? वह। इसलिए वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम। अब आपको समझ में आ गया कि सर्वनाम वह शब्द होगा जो संज्ञा को हटा के लगा दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक। अब हम देखते हैं कि पुरुषवाचक में कौन कौन सर्वनाम आता है। ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम, और एक होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा कि पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार के पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रथम पुरुष होता है, इसी को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, इसी को अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें कौन कौन आते हैं। तो एक होता है वह, और वे, उनका, उसका, उसकी। ठीक है। ये सब किस में आएंगे? प्रथम पुरुष वाले में। मध्यम में क्या आता है? तुम, तुमको। और उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें और हमको। ठीक है। ये सब तुम, तुमको, तुम्हारा, वह, वे, उनका, उसका, उसकी, ये सब। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो प्रथम पुरुष है उसमें ये हैं, मध्यम पुरुष में तुम, तुमको, तुम्हारा, और उत्तम पुरुष में केवल मैं और हम। अब इसको याद करने का तरीका ये हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर मैं और हम रहेगा, मतलब मेरी बात और हमारी बात कही जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? उत्तम पुरुष। और अगर तुम्हारी बात कही जाएगी तो ये तुम अर्थात ये मध्यम पुरुष में आता है। और प्रथम पुरुष या अन्य अन्य पुरुष में कौन आते हैं? वह, वे, उनका, उसकी, उसके, ये सब। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, वे भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये सब। अब ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए कौन कौन होते हैं। वह, यह, ये, वे, इस, उस, इन, उन। ठीक है। ये सब किस में आते हैं? निश्चयवाचक में। मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। अब चलते हैं अनिश्चयवाचक में। तो अनिश्चयवाचक में देखिए, कोई, कुछ, किसी, कहीं, ये क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक में। संबंध में चलिए, तो संबंध में जो, सो, वो, जिसका। ठीक है। ये शब्द क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक। और निजवाचक में चलिए, तो इसमें होते हैं आप,
अपने, स्वयं, स्वतः, खुद। और प्रश्नवाचक में सबसे आसान सर्वनाम है प्रश्नवाचक। इसमें क्या किया जाएगा? प्रश्न, कहां, कब, कौन, क्या, कैसे, किस लिए, किसने, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आएंगे? वह, वे, उनका, ये, वे, इसकी, उसकी, ये सब किसमें? पुरुषवाचक में। लेकिन कौन सा पुरुष? प्रथम या अन्य, इन्हीं को कहा जाता है। मध्यम में तुमको रखा गया है, तुमको और तुम्हारे को। और उत्तम किसको माना गया है? मैं और हम को उत्तम माना गया है। इस प्रकार आप ये याद कर सकते हैं कि उत्तम पुरुष कौन कहलाएगा? जो उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। अर्थात सब लोग अपने को उत्तम कहते हैं, तो मैं और हम किसमें आएंगे? उत्तम वाले में। मध्यम में अर्थात मीडियम में कौन लोग आते हैं? तुम वाले आएंगे। और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में कौन आएंगे? तो ये आएंगे वह, वे, ये, वे, इनका, उनका, उसका, किसमें आ जाएंगे? प्रथम पुरुष में। लेकिन ये कुल मिलाकर ये जो सब हैं, ये सब किसमें आएंगे? ये सब पुरुषवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इतने जितने भी आएंगे ये सब आप पुरुषवाचक में मान लेंगे। निश्चयवाचक में भी वह, यह, ये, वे, इस, उस, इन, उन, ये आएंगे। अब आप कहेंगे कि वह तो इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन याद रखिए, जब आप ये जो निश्चयवाचक है, यह किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करेगा। अगर किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करेगा तभी आप इनको मानेंगे कि ये निश्चयवाचक हैं। अगर निश्चित वस्तु की तरफ इशारा नहीं करेंगे तो आप इनको पुरुष वाले में मानेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे मैं लिखता हूं कि वह पिताजी हैं, तो ये देखिए, ये सामान्य रूप से कह रहा है कि वह पिताजी हैं, ये इशारा नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि वह मेरे पिताजी हैं, तो अब ये इशारा कर रहा है कि वह मेरे पिताजी हैं, वह मेरे पिताजी हैं। अर्थात अब किसी एक विशेष व्यक्ति की ओर निश्चित इशारा किया जा रहा है। इसलिए अब यहां पर ये जो वह है ना, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यहां पर ये जो वह है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब एक ही बात याद रखिए कि जब किसी निश्चित वस्तु की ओर इशारा किया जाए तो वो कहलाएगा निश्चयवाचक। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, इशारा किसी निश्चित वस्तु की तरफ नहीं कर रहा है, तो आप उसको किस में मानेंगे? पुरुषवाचक में। देखिए, जैसे इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, तो ये जो इस शब्द है तो वो इशारा कर रहा है कि इस विद्यालय में, उस विद्यालय में, तो ये भी इशारा उन लोगों को आना चाहिए, तो ये इशारा है कि उन लोगों को आना चाहिए। इसलिए इन, उन, इस, उस, ये चारों तो निश्चयवाचक हैं ही, लेकिन वह, यह, ये, वे भी निश्चयवाचक माने जाते हैं। कब? जब ये किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करेंगे तब। जैसे मान के चलिए मैं कह दूं कि वे घोड़े हैं, ठीक है, और अब मैं ये कह दूं कि वे काले घोड़े हैं, तो अब ये इशारा किया जा रहा है कि वे जो है ना, वे काले घोड़े हैं, बाकी इधर है। अर्थात जब किसी विशेष वस्तु की तरफ इशारा कर दिया जाए इन शब्दों के माध्यम से, वह, यह, ये, वे, तो वो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगर मैं कह दूं कि वे घोड़े छोटे हैं, तो अब इशारा है कि वे घोड़े छोटे हैं, बाकी नहीं। तो इसका मतलब है किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वे घोड़े छोटे हैं, ये पुस्तकें हमारी हैं। तब ध्यान दीजिए, अर्थात वो पुस्तकें नहीं, ये पुस्तकें, इसलिए ये इशारा है। जब इशारा करेगा तो वो हमेशा निश्चयवाचक में जाएगा, और सामान्य रूप से बात को कहा जाएगा तो वो पुरुषवाचक में जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अनिश्चयवाचक। ये अनिश्चय नाम इसीलिए है कि आपको पता नहीं चलेगा, अनिश्चय, अनिश्चित रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा। जैसे कोई आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या आ रहा है। कुछ दो, कुछ दो मतलब क्या दो, पता ही नहीं है, अनिश्चित है।
किसी को बुलाओ, तो किसी को बुलाओ तो ये भी निश्चित है कि किसको बुलाओ। तो जब निश्चित न हो तो वो कहलाएगा अनिश्चय वाला। जैसे मैं कहीं जा रहा हूं, तो निश्चित ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, तो ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखिए, आप बस सोचिए कि जब निश्चित न हो तो वो हो जाएगा अनिश्चय, और जब निश्चित होगा तो निश्चय हो जाएगा। ठीक है, आगे संबंधवाचक। संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं ना, वो दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि जो आएगा वो पाएगा, तो ये संबंध है कि जो आएगा वो पाएगा, जो और वो का संबंध है कि नहीं। फिर अगर मैं कहूंगा कि जो आएगा सो जाएगा, तो जो सो वो ये भी तो होते ही हैं संबंध। और जिसका, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि जिसकी कलम है उसको दो। तो अब ये जो जिसका शब्द है ये क्या कहलाता है, संबंधवाचक। तो जो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ दे वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात संबंध बनाते हैं, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब चलते हैं आगे, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसमें निज का मतलब होता है खुद की बात, अपनी बात हो तो वो निजवाचक कहलाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो ये जो स्वयं है ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं कहूंगा कि मैं खुद जाऊंगा, तो ये क्या है, खुद जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं कहूंगा कि मैं अपने आप काम करता हूं, तो अपने आप, मैं आप जाऊंगा अर्थात मैं स्वयं जाऊंगा, मैं स्वतः जाऊंगा, तो ये क्या कहलाएगा, निजवाचक। ध्यान दीजिए, एक वाक्य मैं लिखता हूं, जैसे आप विद्यालय जाते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये जो आप है ना, अब यहां आप निजवाचक नहीं है, क्योंकि ये आप किसी दूसरे को कहा जा रहा है कि आप विद्यालय जाते हैं। जब वो अपनी बात करेगा तब वो क्या कहलाएगा, निजवाचक। अब इसी को मैं कह दूं कि मैं अपना काम आप करूंगा, अर्थात स्वयं करूंगा, आप करूंगा, तो यहां पर ये जो आप है ये क्या है, ये निजवाचक है, क्योंकि ये स्वयं को कहा कि मैं अपना काम आप ही करूंगा, मतलब स्वयं ही करूंगा, तो यहां पर आप निजवाचक माना जाएगा। लेकिन यहां पर आप क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि अब यहां पर जो आप है किसी दूसरे को कहा जा रहा है कि नहीं। इसलिए आप निजवाचक सर्वनाम में जब खुद की स्वयं की बात आएगी तब उसको मानेंगे। अंतिम चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रश्न ही पूछेगा, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन आ रहा है, क्या कर रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कौन आ रहा है, ये सब जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों देखिए, ये सर्वनाम था। सर्वनाम के 6 भेद हो गए, और 6 भेद में मैंने आपको बता दिया कि कौन कैसे है। ठीक है, अब आपका यह सर्वनाम पूरी तरह से समाप्त हो गया। परीक्षा में कैसे देता है, आपको एक वाक्य दे देगा और पूछेगा कि चलिए बताइए कि ये जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, एक उदाहरण बताता हूं फिर उसका खत्म कर देता हूं। जैसे वह मेरी कलम है। ध्यान दीजिए, वह मेरी कलम है, तो ये इशारा कर रहा है कि वह मेरी कलम है। तो पूछ देगा कि वह शब्द यहां जो है यह कौन सा सर्वनाम है, तो जब इशारा करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब पूछ देगा कि बताइए ये जो मेरी है ये कौन सा सर्वनाम है, तब तो मैंने यहां बताया है कि मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, तुम्हारी, ये सब किसमें चले आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो जिस शब्द में पूछेगा उस शब्द को ध्यान देना है, ये नहीं कि पूरे वाक्य में जितने हैं तो आप लगेंगे सोचने कि अरे कौन सा होगा। जिस शब्द को पूछेगा, वाक्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन जिस शब्द में पूछेगा उस शब्द के आधार पर आप बताएंगे कि कौन सा सर्वनाम
है। वाक्य चाहे कितना भी बड़ा हो, जो शब्द पूछे उसी का बताइए, दूसरे का नहीं। ठीक है, इस प्रकार आपका यह सर्वनाम समाप्त हो गया।